नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले जो भी वादे किए जाते हैं, क्या उन वादों को पूरा किया गया है या फिर नहीं किया गया है। और चुनाव से पहले जो भी काम बाकी रह गए हैं, क्या उन्हें पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। चुनाव से पहले कौन कौन सा काम बाकी रह गया है जो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे तो बहुत वादे किए गए थे, जिसमें मुख्य वादों में जैसे 10 लाख नौकरियां देना है, तो 10 लाख नौकरियों में देखना होगा कितना मिला है। हमें तो नहीं लगता कि 10 लाख मिला है। ये आंकड़ा लगभग 5 लाख के लगभग में है। अब आने वाले 4 से 5 महीने में क्या 5 लाख नौकरियों का सृजन या फिर उसकी पूर्ण प्रक्रिया हो पाएगी। खबरों में हम देख रहे हैं जैसे कि दरोगा बहाली नवंबर दिसंबर से सुन रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। या फिर सचिवालय सहायक या CGL 4 के माध्यम से और सीटें जो आती है और पदों के लिए, उसकी भी बहाली अभी तक हम नहीं देखे हैं। और सबसे बड़ी बहाली जो टीचर्स लोग के लिए TRE 4, जिसके लिए आपने आंदोलन भी देखा कि शिक्षा मंत्री के गाड़ी के आगे TRE 3 के अभ्यर्थी आ गए थे। उनका ये मांग था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, तो शिक्षा मंत्री ने बोला TRE 4 में ये जोड़ा जाएगा, लेकिन TRE 4 का भी अभी कोई अता पता नहीं है। ये तो वैकेंसीज को लेकर हो गए। दूसरा कि सरकार ने IT पार्क का घोषणा किया था, और ये पहले लगभग 3-4 साल पहले योजना में आया भी, और ग्राउंड पे उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ, लेकिन कुछ भी उसके लिए काम नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि IT पार्क यहाँ के छात्र जो बाहर पढ़ने जाते हो, या यहाँ के जो पेशेवर लोग हैं जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा और भी जगहों पर, वो यहीं काम कर पाते अगर IT पार्क में जो भी ऑफिसेज यहाँ खुलती तो। और उसके अलावा एक और मुद्दा हमारे पास है, जैसा कि हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वादा किया था, अभी तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में मित्र पार्क आता है। अब मित्र पार्क के लिए सबसे उपयुक्त होता कि बिहार में किसी शहर में वो चीज़ का स्थापना होता। आपको पता है कि सूरत जाने वाले बिहार से कितने लोग हैं, अहमदाबाद जाने वाले लोग हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, यहाँ के कारीगर, तो उनको मित्र पार्क का भी निर्माण करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग के राज्य को न मिल के वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र पर ही केंद्रित ज़्यादा रह गया। तो ये भी एक योजना है जो पूरी होनी चाहिए। और तो मेरे हिसाब से ये 3 मुद्दे प्रमुख हैं, जो कि जॉब को लेकर हो गया, एक IT पार्क को लेकर हो गया, और एक मित्र पार्क को लेकर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये योजना है वो। जी, 3 मुद्दे ये। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से जो वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरा करने में वो सक्षम रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का तो सबसे बड़ा वादा ये होता है कि वो सुशासन का सरकार चलाते हैं, वो सुशासन बाबू जाना जाते हैं। इसका मतलब ये कि क्राइम फ्री है। लेकिन आपको पता होगा कि शहर में कितना क्राइम बढ़ गया है। आए दिन कोई मनचला आता है, गोली बंदूक चला के चला जाता है। कल परसों देखिए कि अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान कोई स्कॉर्पियो वाहन से आया और पुलिस वाले को ही धक्के से उड़ा दे, जिसमें एक महिला आरक्षी का मौत भी हुआ, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं मुख्यतः, कि ये सुशासन का राज है, क्राइम पर कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल अब मेरे हिसाब से वो नहीं रह गया है। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि अब शायद वो उस स्थिति में नहीं है, और उनका कंट्रोल किसी और के हाथों में, मुझे ऐसा लगता है। जनता में अलग अलग राय अपनी अपनी है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद उनके हाथ में अभी कंट्रोल ना है और कोई और हाथों में कंट्रोल ले रखा, जैसे कि कोई अफसर लोग जो हैं। क्योंकि मेन शहर में, राजधानी शहर में इतना, पूरे बिहार में तो हो ही रहा है, मुख्य शहर में भी इस तरह का जब कांड हो कि कोई मनचला गाड़ी से उतर के फायरिंग कर दे, कोई बाइक से सवार होकर सुबह 6 बजे बीच चौराहे पे जा और वहाँ फायरिंग कर दे, कोई आए और सीधे पुलिस से उड़ा दे, वाहन से आए पुलिस को ही उड़ा दे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फेल्यूर है नीतीश कुमार के नाम पर। चुनाव से पहले कौन कौन से काम बाकी रह गए हैं जो कंप्लीट हो जाने चाहिए। देखिए, सरकार ने बहुत कुछ वादा किया था चुनाव से पहले। जैसे उनका एक सबसे कोर है नीतीश सरकार का 7 निश्चय योजना, साथ में RJD भी थी। तो उन्होंने बेरोजगारी पर लेकर 20 लाख भर्तियों का वादा किया था युवाओं को। IT पार्क था, ऊपर से पटना में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स थी, इमिग्रेशन नहीं रुका है। तो मुद्दे तो कई सारे हैं। ये तो मान लीजिए हम इंटेलेक्चुअल्स लोग या पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत जो जानकारी लेते हैं वो ये चीज़ जानते हैं। तो नीतीश कुमार से ये शिकायत है। दूसरी, अपोजिशन के लीडर थे हमारे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने जो वादा किया वो तो खैर अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए। अब नए पर से बीजेपी आ गई है,
उन्होंने डबल इंजन का सरकार चला दिया, तो ऐसा तो इन्होंने कोई वादा किया नहीं है बीजेपी। तो रह गया जदयू, तो जदयू ने क्या वादा किया और क्या पूरा किया, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी चीज़ पूरा वो कर पाए हैं। बिहार की जनता अगर ये चीज़ सुन रही है, देख रही है, और जब वोट डालने का समय आ जाता है तो ये सब चीज़ हम भूल जाते हैं। हमें याद आता है कि या तो कमल छाप पे वोट का बटन दबा देना है या तो तीर छाप पे वोट का बटन दबा देना है। अगर थोड़े से आप एग्रेसिव वोटर हैं, एग्रेसिव वोटर हम अक्सर आरजेडी वालों को कहते हैं। दुनिया इधर की उधर चली जाए लेकिन एग्रेसिव वोटर्स आरजेडी के पास हैं, कुछ हो जाए वो आरजेडी का ही बटन दबाते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है। बिहार के युवा, बिहार की जनता को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि अगर राजनीति करनी है तो अगर 5 सालों में किया हुआ वादा पूरा नहीं होता है, सरकार बदल दो, बिल्कुल सरकार बदल दो, नई सरकार लाओ और बहुमत से लाओ। अगर वो 5 साल में फिर पूरा नहीं करती है, सरकार बदल दो। जब तक राजनेताओं के दिमाग में ये कीड़ा नहीं अट रहा है कि जनता जाग चुकी है, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। हमारा कल्याण तभी संभव है जब बिहार की जनता राजनीति करे, राजनेता राजनीति ना करे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नीतीश जी ने जो बिहार की जनता से वादा किया था, क्या वो अपने वादे को पूरा करने में सक्षम रहे हैं? नहीं, बहुत हद तक तो नहीं कर पाए हैं। कुछ उन्होंने किया है, अपना प्रयास करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में लैंड फोर्ड कंपनी का स्कीम उन्होंने चलाया है, और टूरिज्म पे अगर थोड़ा ध्यान दे देते तो टूरिज्म बिहार के लिए बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक स्तर से तो हम सही में बहुत अच्छे हैं। अभी प्रेजेंट हम लोग का खराब हो गया है, लेकिन अगर ऐतिहासिक जगहें और स्थल हमारे पास हैं और उसको अगर बेहतर कर सकें हम, तो क्यों नहीं टूरिज्म का भी एक सेक्टर बिहार में डेवलप हो सकता है। जैसे अभी अपना बिहटा में ड्राई पोर्ट है, पहले नहीं था, हाल फिलहाल में इनोग्रेट हुआ है। तो ड्राई पोर्ट की जब सुविधा है तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हमें चाहिए। हाल फिलहाल में आया है लेकिन बहुत लेट हो चुका है। दूसरा चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। नौकरी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जनसंख्या भी है और नौकरी संभव ही नहीं है। काम भी तो रहना चाहिए। तो एक इसका उपाय निकलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएं और स्वरोजगार युवा सोचें कि स्वरोजगार कैसे करें। इसमें सरकार की मदद होनी चाहिए, सब्सिडीज़ दें, प्लान्स दें, स्कीम्स दें, तब जाके हम युवा इस चीज़ को समझ पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का काम हो, ये सब चीज़ों पे, मुद्दों पे जब हम थोड़ा संशय करेंगे। लेकिन एक और समस्या इसमें भी है, मैं कभी राजनेताओं और राजनीति पार्टी को उतना दोषी नहीं मानता हूँ जितना मैं जनता को मानता हूँ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये किसी इसमें ये किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ इसलिए भी है, जनता ही चाहती है कि हमारी सरकार ऐसे चले। लटकी हुई है तो लटके रहने देते हैं, चल रही है तो चलने देते हैं। अगर कोई समस्या है तो हमारे पास प्रावधान है कि हम इस चीज़ को आवाज़ उठा सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया का समय है, ट्विटर का समय है, फेसबुक का समय है। इन समय पे एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए युवाओं के द्वारा। लेकिन वैसे शिक्षित युवा अब रह कहाँ गए हैं? जो तो पढ़े लिखे हैं वो बाहर चल जा रहे हैं, वो अपने पैसों से मतलब रख रहे हैं, अपनी नौकरी से मतलब रख रहे हैं। वो ना करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक दो मुद्दे नहीं हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।